चीखती हुई जलकर राख बन गई था। जहां राजा वीरेंद्र सिंह अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत न्यायप्रिय और दयालु थे। उनकी महारानी सौज्ञा, सुंदरता और बुद्धिमत्ता की गिमाल थी, किंतु उनकी एक ही चिंता थी, उन्हें संतान सुख नहीं था। राजमहल के कक्षों में मंत्रिरिया की हलचल थी। संत और साधु राज्य में आते जाते रहते थे। महारानी हर दिन प्रार्थनाएं करती, व्रत रखती, परंतु कोई संतान नहीं हुई। एक दिन महल में एक रहस्यमयी संत आया। वृद्ध संत ने ध्यान से राजा रानी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राजा वीरेंद्र, तुम्हारे राज्य में शीघ्र ही लक्ष्मी का आगमन होगा। एक पुत्री जन्म लेगी जो अनुपम सुंदर और बुद्धिमान होगी, किंतु याद रखना, वह एक श्राप के साथ जन्मेगी। राजा और रानी की आंखों में आशा झलकी, परंतु श्राप शब्द सुनते ही उनका हृदय कांप उठा। महाराज, कृपया उस श्राप को टालने का उपाय बताइए। श्राप टाल नहीं सकता, परंतु इसे तोड़ा जा सकता है। जब राजकुमारी 18वें वर्ष में प्रवेश करेगी, तब उसे सच्चे प्रेम और बलिदान की परीक्षा देनी होगी। यदि वह इसमें सफल होती है तो श्राप टूट जाएगा, और यदि वह असफल रही? तो राजकुमारी अपने अस्तित्व को खो देगी और वह अंधकार में विलीन हो जाएगी। समय बीता और जल्द ही महारानी सौम्या ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उसका नाम राजकुमारी चंद्रिका रखा गया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, परंतु राजा रानी के हृदय में संत की भविष्यवाणी गूंजती रही। राजकुमारी चंद्रिका बड़ी होने लगी। वह न केवल सुंदर थी, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और साहसी भी थी। किंतु महल में उसे हमेशा अत्यधिक सुरक्षा में रखा जाता। राजा ने उसकी सुरक्षा के लिए कई नियम बना दिए थे। एक दिन जब चंद्रिका 10 वर्ष की हुई, उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मैं हमेशा इस महल में क्यों बंद रहती हूँ? अन्य राजकुमारियों तो बगीचों में घूमती हैं, मुझसे मिलने आती है, लेकिन मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती? महारानी सोनिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटी, यह तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। जब समय सही होगा, तुम सब कुछ समझ जाओगी। चंद्रिका का हृदय इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ, किंतु वह अपनी माता की बात मानने लगी। कुछ दिनों बाद महल के दरबार में राजा वीरेंद्र और उनके विश्वसनीय मंत्री रघुनाथ एक गुप्त पुस्तक पढ़ रहे थे। महाराज, संत की भविष्यवाणी के अनुसार श्राप का समय धीरे धीरे निकट आ रहा है। हमें यह तय करना होगा कि राजकुमारी को कब और कैसे सच्चे प्रेम की परीक्षा देनी होगी। राजा वीरेंद्र गहरी सोच में पड़ गए और कहा, मैं अपनी पुत्री को किसी भी तरह बचाना चाहता हूँ। हमें उसे सच्चे प्रेम के अर्थ से अवगत कराना होगा। उसी रात महल के निकट के जंगल में कुछ अजीब घटित हुआ। वहां एक पुराना खंडहर था, जिसे लोग अमावस्या मंदिर कहते थे। वहां कोई नहीं जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां एक प्राचीन शक्ति बसती थी। उस रात मंदिर के द्वार स्वतः खुल गए और एक धीमी मगर गूंजती आवाज आई, समय आ गया है। राजकुमारी चंद्रिका अपने भाग्य से नहीं बच सकती। जब 18वीं अमावस्या आएगी, तब सब कुछ तय होगा। महल में कोई इस घटना से परिचित नहीं था, लेकिन श्राप धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर चुका था। राजकुमारी चंद्रिका अब 16 वर्ष की हो चुकी थी। उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चाएं पूरे राज्य में थी, लेकिन उसकी जिंदगी अब भी नियमों में बंधी हुई थी। महल के बाहर जाने की इजाजत नहीं थी और हर वक्त उसके साथ सख्त पहरेदार होते थे। एक रात चंद्रिका ने एक विचित्र सपना देखा। उसने खुद को एक घने जंगल में खड़ा पाया। सामने एक विशाल मंदिर था, जिसके द्वार खुले थे। अंदर एक बुझती हुई दीपक जल रही थी और वहां एक स्त्री की धुंधली परछाई थी। परछाई धीरे धीरे स्पष्ट हुई और एक वृद्धा के रूप में बदल गई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वृद्धा ने धीमे स्वर में कहा, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा समय आ गया है। जब अगली अमावस्या आएगी, तुम्हें इस मंदिर में आना होगा। तभी तुम्हें अपने भाग्य की सच्चाई पता चलेगी। आप कौन हैं और ये सब क्या है? चंद्रिका ने डरते हुए पूछा, लेकिन जवाब देने से पहले ही सपना टूट गया। सुबह होते ही चंद्रिका बेचैन हो उठी। वह यह सपना भूल नहीं पाई। कुछ तो था जो उसे जंगल की ओर खींच रहा था।
महारानी सौम्या ने देखा कि चंद्रिका बहुत गुमसुम थी। उन्होंने प्यार से पूछा। बेटी, तुम इतनी चिंतित क्यों दिख रही हो? चंद्रिका ने थोड़ी झिझक के बाद अपना सपना माँ को बताया। सुनते ही महारानी के चेहरे की रंगत उड़ गई। उन्होंने तुरंत राजा वीरेंद्र को यह बात बताई। राजा गंभीर स्वर में बोले, यह वही जंगल है जहां श्राप की जड़ें छिपी हैं। हमें चंद्रिका को किसी भी हाल में वहां जाने से रोकना होगा। महारानी ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन दोनों के मन में भय समा गया था। चंद्रिका को महल के नियमों में बांध दिया गया। उसे हर वक्त निगरानी में रखा गया और बाहर जाने की पूरी तरह मनाही हो गई। लेकिन मनुष्य जितना किसी को रोकता है, उतनी ही उसकी जिज्ञासा बढ़ती है। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, चंद्रिका ने मौका देखकर महल की पिछली दीवार से बाहर जाने का निर्णय लिया। अपने कमरे से बाहर निकलते हुए उसने अपनी सखी मायारा से कहा, मैं यह जानना चाहती हूँ कि मेरे सपने की सच्चाई क्या है। यदि यह सच में कोई सकेत है तो मुझे इसका सामना करना ही होगा। मायारा घबरा गई और बोली, राजकुमारी, यह बहुत खतरनाक है। महल से बाहर जाना मना है। डरने का समय नहीं है मायरा। मेरे लिए सच्चाई जानना अधिक महत्वपूर्ण है। मायारा को मनाने का समय नहीं था। चंद्रिका महल को पिछले दरवाजे से बाहर निकाल गई और जंगल की ओर बढ़ने लगी। रात घनी होती जा रही थी। जंगल में हल्की धुंध थी और हवा में अजीब सा सन्नाटा था। चंद्रिका के कदम अपने आप ही मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। अचानक पीछे से एक आवाज आई। रुक जाओ राजकुमारी। चंद्रिका मुड़ी तो सामने एक अजनबी युवक खड़ा था। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और वह योद्धाओं की तरह कपड़े पहने था। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? मेरा नाम अर्जुन है। मैं तुम्हें इस जंगल में आगे बढ़ने से रोकने आया हूं। करिए राजकुमारी जी, लेकिन मैं जानता हूं कि इस जंगल में क्या छिपा है, और यदि आप आगे बढ़ी तो आपका जीवन संकट में पड़ सकता है। चंद्रिका कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक हवा तेज चलने लगी। मंदिर के विशाल द्वार से खुल गए और अंदर से वही आवाज आई। राजकुमारी चंद्रिका, स्वागत है तुम्हारा। अब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में है। चंद्रिका का दिल जोरों से धड़कने लगा। राजकुमारी, यह स्थान अंधकार और रहस्यों से भरा है। आपको यहां नहीं आना चाहिए था। लेकिन चंद्रिका ने उसकी चेतावनी अनसुनी कर दी और आगे बढ़ गई। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और उसके साथ मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर के भीतर घना अंधकार था, लेकिन दीवारों पर लगी पुरानी मशालें हल्की रोशनी दे रही थी। हवा में किसी अनजानी शक्ति की उपस्थिति का आभास हो रहा था। अचानक मंदिर के बीचों बीच स्थित एक प्राचीन मूर्ति के सामने एक छाया मूर्ति प्रकट हुई। यह वही वृद्धा थी जिसे चंद्रिका ने अपने सपने में देखा था। तुम आ गई राजकुमारी। आप कौन हैं? और मैंने आपको अपने सपने में क्यों देखा था? मैं इस श्राप की रखवाली करने वाली हूँ। यह श्राप तुम्हारे जन्म के साथ ही इस राज्य पर लगाया गया था। कौन सा श्राप? वृद्धा ने अपनी उंगलियों मंदिर की दीवारों पर फेरी और अचानक दीवारों पर चमकते अक्षर उभर आए। उन पर एक कहानी लिखी थी। बहुत वर्षों पहले इस राज्य में एक शक्तिशाली जादूगरनी निशाचा रहती थी। राजा वीरेंद्र के पूर्वजों ने उसे राज्य से निष्कासित कर दिया था, क्योंकि वह काले जादू का उपयोग करती थी। बदले की भावना में उसने भविष्यवाणी की कि इस वंश में जन्म लेने वाली राजकुमारी पर श्राप होगा। जब वह 18वीं वर्ष की होगी, वह या तो इस श्राप को तोड़ने वाली बनेगी या स्वयं उसका शिकार हो जाएगी। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। या तो तुम श्राप को तोड़ने की परीक्षा पास करोगी, या फिर यह श्राप तुम्हें पूरी तरह नष्ट कर देगा। अर्जुन, जो अब तक सारी बातों को ध्यान से सुन रहा था, आगे बढ़ा और कहा, लेकिन यह परीक्षा क्या है और इसे पूरा कैसे किया जा सकता है? यह श्राप केवल सच्चे प्रेम और बलिदान से टूट सकता है। सच्चा प्रेम? केवल वही व्यक्ति जो तुम्हें निस्वार्थ प्रेम करता हो और तुम्हारे लिए बलिदान देने को तैयार हो, वह इस श्राप को समाप्त कर सकता है। चंद्रिका के मन में अनेक प्रश्न उमड़ रहे थे। फिर वृद्धा से हिचकिचाते हुए बोली, और अगर कोई ऐसा न हुआ? तो जब अगली अमावस्या आएगी, तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा।
यह सुनकर अर्जुन की आंखों में चिंता झलक उठी। अब हमें क्या करना चाहिए? अगर मेरा भविष्य इसी पर निर्भर करता है तो मैं सच्चे प्रेम की तलाश करेंगी। याद रखना, सच्चा प्रेम केवल शब्दों से साबित नहीं होता, बल्कि बलिदान से प्रमाणित होता है। इतना कहकर वृद्धा हवा में विलीन हो गई और मंदिर की रोशनी बुझ गई। चंद्रिका और अर्जुन मंदिर के बाहर आए। अमावस्या की रात के लिए केवल कुछ ही दिन शेष थे। चंद्रिका ने स्वयं से पूछा, क्या महल में कोई ऐसा है जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है? अर्जुन ने उसकी ओर देखा लेकिन चुप रहा। अब चंद्रिका के पास समय कम था और वह अपने भाग्य का सामना करने के लिए तैयार थी। मंदिर में मिली जानकारी के बाद चंद्रिका के मन में उथल-पुथल मची थी। श्राप से बचने के लिए उसे सच्चे प्रेम को पहचानना था, लेकिन यह कैसे संभव होगा? क्या सच्चा प्रेम केवल शब्दों से पहचाना जा सकता है या इसके लिए कोई बड़ी परीक्षा देनी होगी? अर्जुन पूरे समय चंद्रिका के साथ था, लेकिन वह अब तक चुप था। वह कुछ कहना चाहता था, परंतु उसके मन में भी कई प्रश्न थे। सुबह होते ही चंद्रिका और अर्जुन महल लौट आए। महल में हलचल मच गई थी। राजा वीरेंद्र और महारानी सौम्या रात भर चिंतित थे। जैसे ही चंद्रिका महल में पहुंची, राजा क्रोध से भर उठे। तुम महल से बाहर क्यों गई थी? पिताजी, मैं सच्चाई जानना चाहती थी। मैंने वह सब देखा और सुना जिससे आप मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। राजा और रानी की आंखें भर आई। वे जानते थे कि यह दिन कभी न कभी आएगा। अगली अमावस्या आने में अब सिर्फ 7 दिन बचे थे। चंद्रिका सोच में पड़ गई कि सच्चा प्रेम कैसे पहचाने। महल में कई राजकुमार उससे विवाह की इच्छा रखते थे, लेकिन क्या वे सच्चे थे? राजा वीरेंद्र ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी राजकुमारी से सच्चा प्रेम करता है, उसे परीक्षा देनी होगी। कई राजकुमार महल आए, परंतु जब उन्होंने सुना कि प्रेम को बलिदान से साबित करना होगा, तो वे पीछे हट गए। चंद्रिका के मन में निराशा सी छाने लगी। क्या कोई ऐसा नहीं था जो उससे निस्वार्थ प्रेम करता हो? अर्जुन दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसने चंद्रिका का साथ हर परिस्थिति में दिया था, लेकिन उसने कभी अपने मन की बात नहीं कही थी। एक रात चंद्रिका उदास बगीचे में बैठी थी। अर्जुन उसके पास आया और बोला, क्या आप अब भी सच्चे प्रेम को लेकर चिंतित है राजकुमारी जी? हाँ अर्जुन, मुझे समझ नहीं आता कि सच्चा प्रेम कैसे पहचाना जाए। हर कोई कहता है कि वह मुझसे प्यार करता है, लेकिन कोई बलिदान देने को तैयार नहीं। अर्जुन कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अगर कोई बिना कुछ मांगे तुम्हारे लिए अपना जीवन तक त्यागने को तैयार है, तो क्या वह प्रेम कहलाएगा? चंद्रिका उसकी ओर देखती रही, लेकिन कुछ समझ नहीं पाई। अमावस्या से 2 दिन पहले एक नया राजकुमार महल आया, राजकुमार अदिक। वह शक्तिशाली, आकर्षक और बुद्धिमान था। मैं सच्चे प्रेम की परीक्षा देने को तैयार हूँ। राजा वीरेंद्र ने चंद्रिका की ओर देखा। चंद्रिका को भी लगा कि शायद यही वह व्यक्ति हो सकता है जो उसे श्राप से मुक्त कर सकता है। मैं चंद्रिका से विवाह करने को तैयार हूँ और उसके लिए हर परीक्षा दूंगा। गली रात वृद्धा फिर से महल में प्रकट हुई। उसने घोषणा की, आज रात इस परीक्षा का समय आ गया है। राजकुमारी की अगर श्राप से मुक्ति चाहिए तो राजकुमार अइधक को उसी मंदिर में आकर अपना प्रेम सिद्ध करना होगा। ये सुन के सब लोग मंदिर की ओर निकल पड़े और वहां पहुंचते ही राजकुमार ने वृद्धा से बोला, बताइए मुझे क्या करना होगा। सच्चा प्रेम केवल तब सिद्ध होता है जब कोई प्रियजन के लिए स्वयं को त्यागने को तैयार हो। इस परीक्षा में तुम्हें अपने प्राणों की आहुति देनी होगी, जिससे श्राप टूट सके। इतना कहते ही मंदिर के बीचों बीच एक रहस्यमयी अग्नि जल उठी। राजमहल में सन्नाटा छा गया। अधिक के चेहरे पर भय की रेखाएं उभर आई। क्या? मैं अपने प्राण कैसे दे सकता हूँ? चंद्रिका ने यह सुना और उसका दिल टूट गया। वह समझ गई कि अब एक सच्चे प्रेम का अधिकारी नहीं था। जब सब मौन थे, तभी अर्जुन आगे बढ़ा और बोला,
अगर राजकुमारी को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए किसी को अपना जीवन देना होगा तो मैं तैयार हूं। महल में सब चौंक गए। चंद्रिका ने अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन, तुम यह क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं आपसे सच्चा प्रेम करता हूं राजकुमारी चंद्रिका, और अगर मेरा बलिदान आपको बचा सकता है तो इससे बड़ा प्रेम कोई नहीं। चंद्रिका के मन में हलचल मच गई। क्या यही सच्चा प्रेम था? क्या वह अब तक अंधी थी जो अर्जुन का प्रेम नहीं पहचान सकी? यदि तुम सच में अपने प्राण त्यागने को तैयार हो तो अग्नि ही की ओर आगे बढ़ी। अर्जुन ने एक पल के लिए चंद्रिका की ओर देखा, फिर बिना झिझक आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने अपने प्राण देने के लिए कदम बढ़ाया, कुछ अद्भुत हुआ। जैसे ही अर्जुन ने अग्नि में कदम रखा, पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। एक जोरदार गर्जना हुई और हवा में एक गूंज उठी। श्राप समाप्त हो गया। अग्नि शांत हो गई और अर्जुन सही सलामत खड़ा था। वृद्धा की आंखों में संतोष था। सच्चे प्रेम की सबसे बड़ी पहचान त्याग है। अचानक मंदिर की दीवारों में कंपन होने लगा। एक काली छाया हवा में उभरी। यह निशाचा थी, वही जादूगरनी जिसने यह श्राप दिया था। यह असंभव है। यह श्राप टूट नहीं सकता। तेरा समय समाप्त हो चुका है। सच्चे प्रेम ने तेरे अंधकार को मिटा दिया है। एक तेज प्रकाश फैला और निशाचा दर्द से चीखती हुई झलकर राख बन गई। कुछ ही दिनों बाद महल में भव्य विवाह हुआ। चंद्रिका और अर्जुन अब केवल राजा और रानी नहीं थे, बल्कि सच्चे प्रेम का प्रतीक बन चुके थे।